हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह और लगातार जिस विषय की चर्चा बिहार में हो रही है वो मुद्दा है बिहार में शिक्षक बहाली के मामला। और लगातार साथियों अभ्यर्थियों की आवाज जो है सरकार तक पहुंचाने का प्रयास चल रहा है। जो बातें हैं, जो प्रथम फेज की शिक्षक बहाली की बातें थे, इसमें नो डाउट की परीक्षा बहुत अच्छे तरीके से आयोजित हुई, परंतु जैसे ही रिजल्ट पब्लिश हुआ तो कई हजार अभ्यर्थियों की मांग थी कि रिजल्ट में बहुत बड़ा धांधली हुआ है, बहुत बड़ा घपला हुआ है और सारी चीजें आज दर पर जितनी चीजें हैं सब सामने आ गई है। कई जिलों की अभ्यर्थियों के साथ समस्याओं को लेकर बीपीएससी कार्यालय आते थे तो बीपीएससी कार्यालय के समक्ष अपनी बातों को रखते थे और हम लोगों ने अपनी सारी शिक्षक अभ्यर्थियों की जो मांग थी उसको लेकर लगातार आवाज उठाते रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी कार्यालय के पास हो, चाहे शिक्षा विभाग के पास हो, चाहे प्रेस के माध्यम से हो। तो सारी चीजें बिल्कुल अब ये बातें सामने आ गई है कि जितने भी, चाहे वो औरंगाबाद से लेकर और अभी गया तक, सारी चीजों पर कभी दरभंगा की नोटिस आती है, कभी मुजफ्फरपुर का, कभी पश्चिम चंपारण का। तो ओवरऑल जो चीजें ये हैं कि स्पष्ट हो गई हैं कि शिक्षा विभाग ने जिस लापरवाही के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया और लगभग बहुत जल्द ही, लगभग 4-5 दिनों के अंदर उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके उसको नियुक्ति पत्र बांट दिया। तो सारी चीजों पर अब मामला क्लियर हो गया है कि परीक्षा में व्यापक तौर पर धांधली हुई है और जितने भी अभ्यर्थियों की मांग है बिल्कुल सच साबित हुई। और बीपीएससी चेयरमैन जो स्पष्ट कर रहे थे कि हमने फुल प्रूफ के साथ परीक्षा ली है तो रिजल्ट भी बहुत बढ़िया तरीके से आयोजित होगी और रिजल्ट निकला भी, परंतु जिस तरह से आपाधापी और क्रेडिट लेने की होड़ थी शिक्षा विभाग और बीपीएससी में, उसी का नतीजा है कि बीपीएससी में एक बड़े पैमाने पर धांधली की जो शिकायत का जो आरोप था छात्रों अभ्यर्थियों का, उस पर लगभग सिद्ध हो गया है। और साथियों, आज जो जिस बात की हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि टीआरयू फर्स्ट में यानी प्रथम फेज की जो बहाली की बात थी उसमें यह थी कि 1,20,336 पद। उसके बाद ये जो सामने आई है बीपीएससी की तरफ से एक नोटिस आया है कि 10,000 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया। तो आप ये बात समझ सकते हैं कि 10,000 लोग जो ज्वाइन नहीं किए उसके पीछे बहुत बड़ा मामला था कि उनके पास वो सर्टिफिकेट, वो जो प्रमाण पत्र है संबंधित विभाग के अनुसार, वो प्रमाण पत्र उनके पास नहीं थे। हो सके डीएलएड की डिग्री उनके पास नहीं हो सके बीएड की डिग्री नहीं हो सके सीटेट के अपियरिंग वाले हो या फेल हो। तो सारी चीजों पर लगभग शिक्षा विभाग और बीपीएससी ने ये बात अब क्लियर कर दी है। परंतु इतना जरूर है कि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनकी मांग को लेकर लगातार वो बीपीएससी के पास भी जाते हैं। तो लगभग आज भी कई लोगों को नोटिस मिला है कि आपके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी, शोकॉज नोटिस जारी हुआ है। परंतु इतना जरूर है कि जिस तरह की बातें हो रही है और दूसरी प्रथम फेज की बहाली को लेकर लगातार साथी अभ्यर्थी 4 दिनों से धरना पर भी बैठे थे, 3 छात्रों ने भूख हड़ताल भी किया, परंतु सरकार तक ये बात आवाज पहुंचने के बजाय लगातार इस बात के लिए रही कि इन लोग जैसे ही धरना प्रदर्शन खत्म कर देंगे हम लोग अपनी बहाली को जो है लगातार प्रक्रियाबद्ध शुरू करेंगे। और सेकेंड फेज की भी बहाली की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है, नोटिफिकेशन आ चुका है, रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो चुका है, फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है। तो सारी मांगे जस के तस रह गई। प्रथम फेज की बहाली को लेकर लगभग 1 लाख से ज्यादा आवेदन जो है बीपीएससी के पास चले गए हैं मेल के माध्यम से और सैकड़ों अभ्यर्थी रोज शिक्षा विभाग और बीपीएससी का चक्कर लगा रहे हैं, परंतु उनके सूद लेने वाला कोई नहीं। तो क्या सरकार और बीपीएससी और शिक्षा विभाग ये मिलकर तय करे कि प्रथम फेज की बहाली को लेकर जो डाटा प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें 28,000 प्लस नियोजित शिक्षक हैं, तो उनको इसी आंकड़ा में क्यों प्रस्तुत किया जाए। दूसरी प्रमुख मांग के 12% से ज्यादा किसी दूसरे प्रदेश के लोग आए हैं, लगभग 14,000 प्लस अभ्यर्थी, उनका डाटा है, वो भी बात है। दूसरी प्रमुख मांग के हजारों अभ्यर्थी ऐसे हैं जो गलत प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति पा लिए हैं, उसको आप बताइए कितने लोग कहीं जगह पर, कई जगह पर 1 to 5 में है, 9, 8, 10 में है, 11, 12 में, यानी तीनों जगह पर पीआरटी हो या टीजीटी हो या पीजीटी हो, सब लगभग सभी जगहों पर हजारों अभ्यर्थियों ने गलत प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति पा लिया है। और धीरे धीरे उसकी बातें जो है अब सामने भी आ भी रही है, कई जिलों से खबरें आई है, जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से जो चिट्ठी जारी हो रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई करने का। तो हम लोग का स्पष्ट मानना है कि बिहार में शिक्षक बहाली के प्रथम फेज की बहाली को सही ढंग से करा लेते। हम लोग की स्पष्ट मांग है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट जल्द से जल्द जारी करे और जो ज्वाइनिंग लेटर की बात है औपबंधिक यानी प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर उन्होंने बताया है कि प्रोविजनल है, तो इतना स्पष्ट है कि छठवीं प्रक्रिया भी शुरू होगी। परंतु सरकार को जल्द से जल्द चाहिए कि तमाम जिलों से जो चीजें आएंगी उसको जोड़ते हुए सेकेंड फेज की बहाली निकालते। परंतु लगातार आप बात करें कि हम सीट को कंपनसेट करेंगे। अब मुख्यमंत्री जी भी स्पष्ट बोल रहे थे कि 1,20,000 लोगों को फिर सेकेंड बहाली में मौका मिलेगा। तो फिर आप दूसरे जब बहाली निकली दूसरे फेज की तो उसमें भी 70,000 ही सीट मात्र है।
तो इतना जरूर है कि लगातार छात्र अभ्यर्थी की मांग को दरकिनार किया जा रहा है। प्रथम पेज की बहाली पर पूरी निष्पक्षता तरीके से जो है सरकार और आयोग जवाब नहीं दे पा रही है और लगातार जिस तरह की बातें चल रही है कि हमने 1,20,000 लोगों को नौकरी दी, ये बात बिल्कुल झूठा और मनगढ़ंत है, क्योंकि जो आंकड़े का खेल है उसमें स्पष्ट है कि लगभग 70,000 से 75,000 नए लोगों को ही आप नौकरी दिए, क्योंकि जो लोग नियोजित शिक्षक है उनको राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात ऑलरेडी से सरकार कह रही है और फिर उसी को आप इसी डाटा में आप प्रस्तुत कर रहे हैं कि उन लोगों को हमने नौकरी दिया है। इतना जरूर है कि प्रथम फेज की बहाली को सही ढंग से सरकार कराए, आयोग करा लेती और तब दूसरे फेज की बहाली में, तो ये जो आपाधापी है क्रेडिट लेने की हो रही है, इसी का नतीजा है कि प्रथम फेज की बहाली बिल्कुल भ्रष्टाचार और धांधली के जो शिकायत मिली है वो उस बात पर वसूली चढ़ गई है। आने वाले समय में द्वितीय बहाली में भी इस तरह की चीजें देखने को अगर मिलती है तो हम लोग इसके खिलाफ भरपूर आंदोलन और जो भी चीजें होंगी छात्र अभ्यर्थियों के पक्ष में वो करने का मौका मिलेगा और जरूर करेंगे। निश्चित रूप से प्रथम फेज की बहाली के लिए बीपीएससी चेयरमैन और शिक्षा विभाग ने जिस प्रकार से आपाधापी के दौर में और जो लगातार अपनी बातों को कह रहे थे कि हमने ये कर दिया, हमने बहुत जल्दी और अपना पीठ स्वयं थपथपा रहे हैं, हो सके मुख्यमंत्री जी की नजर में वो अपने आप को सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु इतना जरूर है कि शिक्षक बहाली के नाम पर जो फर्जीवाड़ा हो गया। कई ऐसे साथी थे, ऐसे अभ्यर्थी थे, शिक्षक, नवनियुक्त शिक्षक, जिनको आप प्रेस के माध्यम से ये बता रहे थे कि हमको क्या क्या पता है। कई लोगों को गृह मंत्री पता नहीं है, कई लोगों को देश के सीजीआई कौन है वो पता नहीं है। तो कैसे उन नवनियुक्त शिक्षकों के आधार पर, उनके बल पर बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदलेगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और जिस तरह की मुख्यमंत्री जी कवायद कर रहे हैं कि हम शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए जल्द से जल्द बहाली लाए हैं, बहुत अच्छी बात है कि 4 लाख शिक्षकों की बहाली होगी भी, परंतु इस तरह से जैसे जैसे फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है तो ऐसा ये प्रतीत होता है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था इस तरह से फर्जीवाड़ा करके जो शिक्षक बहाल होंगे उस पर बिल्कुल नहीं बदलने वाली है साथियों। ठीक है, मिलेंगे अगले अपडेट के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।